जय श्री राम दोस्तों। सुबह उठकर क्या करें, लोग इस बात पर प्रश्न करते हैं। तो सुबह उठकर आप लोग भगवान श्री राम को पहले दर्शन कीजिए और उसके बाद एक सुंदर सी उनकी कथा सुनिए, क्योंकि इस कलिकाल में प्रभु का कथा और फिर उस कथा को सुनकर उनका सुमिरन, यही इस कलिकाल से निकलने का राज है दोस्तों। इसीलिए आप लोग हमारी कथा को सुनिए और जो आपके कमेंट हो उसको आप लोग बताइए। तो दोस्तों, ये कथा उस समय की है जब एक पक्षी जो थी वो समुद्र के किनारे पे आई, अपने बच्चे को लेकर जा रही थी। अच्छा, अंडे को लेकर जा रही थी। अचानक उसका अंडा समुद्र में गिर गया और समुद्र को उसने कई बार कहा कि हे समुद्र देव, कृपया आप मेरे अंडे को वापस कीजिए, किंतु समुद्र ने उनकी नहीं सुनी। अब चूँकि कहाँ समुद्र और कहाँ पक्षी, बार बार कहने के बाद भी जब समुद्र ने उनकी नहीं सुनी तो वो पक्षी जो है काफ़ी क्रोध में आई और क्रोधित होकर वह पक्षी जो है वह छोटी सी नन्ही सी चिड़िया, उसने क्रोध में भरकर समुद्र से कहा कि हे समुद्र, यदि तुम मेरे अंडे को वापस नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा पूरा पानी यहाँ से सुखवा दूंगी, हटा दूंगी और तब अपने अंडे को वापस लूंगी। यह देखकर बगल में पक्षी जो है जुट गई अपने कार्य में और वो अपनी छोटी सी चोंच में दोस्तों पानी को लेकर समुद्र के जल को लेती थी और ले जाके दूर गिरा देती थी। यह दृश्य बगल में ही बैठे एक बालक देख रहा था। चूँकि वह बालक की भी एक कथा है कि वो बालक जो है वो विद्या प्राप्त करना चाहता था, तो वो मेहनत ना करके क्या किया कि मैं भगवान की तपस्या करूँगा और भगवान जब प्रकट होंगे, प्रसन्न होंगे, आएंगे मेरे सामने, तो मैं उनसे यही वरदान मांगूंगा कि मुझे विद्या प्रदान कीजिए, मैं बहुत बड़ा विद्वान हो जाऊं। वैसे तो ईश्वर दोस्तों सब चीज़ कर सकते हैं, लेकिन बिना परिश्रम के आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो वह बालक बगल में तपस्या करते हुए जब इसको देखा तो कौतूहल पूर्वक ये वह इस दृश्य को देखने लगा। वह पक्षी जो है बहुत ही मेहनत करती हुई पूरा काफ़ी समय गुजर गया। अंत में जब उसने देखा कि पक्षी काफ़ी मेहनत कर रही है तो और उसके साथ साथ जो और भी पक्षी उसके साथी थे वो लोग भी आ गए और वो लोग भी दोस्तों जुटकर उस समुद्र के जल को अपनी चोंच में भर के बाहर फेंकने लगे। ऐसे देखते देखते पूरे पक्षी ही समुद्र के चारों तरफ आ गए, पक्षी समाज पूरा, और वह जो है समुद्र को अपनी चोंच में भरकर पानी को बहाने लगे दूसरी तरफ। अब यह सब देखकर जो पक्षियों के राजा गरुड़ जी थे, जो कि नारायण विष्णु भगवान के वाहन भी हैं, गरुड़ जी भी चूँकि पक्षी समाज के ही आते हैं, उनसे भी नहीं रहा गया और वो भी आ गए कि मैं भी अब मतलब इनकी मदद करूंगा, और वो भी अपने विशाल आकार में आके समुद्र को अपनी चोंच में भर के दूसरी तरफ करने लगे। लेकिन अब समुद्र तो काफ़ी विशाल, 100 योजन तक फैला हुआ समुद्र, चूँकि सभी पक्षी जुटे थे, गरुड़ भी जुटे थे, तो नारायण भी आ गए विष्णु भगवान। उन्होंने कहा कि हे गरुड़, क्या कर रहे हो? तो गरुड़ ने कहा कि मैं अपनी चोंच से इन समुद्र को सुखा रहा हूँ। तो विष्णु भगवान ने कहा कि पुत्र, तुम्हारे इस प्रयास से क्या समुद्र सूख जाएगा? तो गरुड़ जी ने कहा कि नहीं प्रभु, अब चूँकि मेरा ही प्रजाति का एक नन्हा पक्षी इसमें जुटा है तो मुझे भी इसमें जुटना पड़ा, क्या आप मेरा सहयोग करेंगे? तो यह सुनकर नारायण भी मतलब प्रसन्न हुए और वह भी समुद्र को सुखाने के लिए जैसे ही आगे बढ़े कि समुद्रदेव घबरा गए और तुरंत प्रकट हुए और उन्होंने तुरंत पक्षी का अंडा पक्षी को वापस किया और प्रभु से क्षमा मांगी। यह सब वह बालक देख रहा था। तो वह बालक ने सोचा कि मेरे ऊपर भी प्रभु कृपा करेंगे और मुझे विद्या का वरदान देंगे। जैसे ही वो तपस्या शुरू किया, वहाँ एक ऋषि भी बैठे थे। उन्होंने कहा कि बेटा, इस शिक्षा से क्या सीख लिए?
तो लड़का कहा मैं समझा नहीं। तो उन ऋषि ने उस बच्चे को समझाया कि पुत्र, तुम विद्या बिना मेहनत के परिश्रम के प्राप्त करना चाहते हो, जबकि तुम देख रहे हो एक छोटी चिड़िया भी कितना परिश्रम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करी है। तो बिना परिश्रम के आप लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते पुत्र। इसीलिए उठो, जाओ और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। और वह बालक फिर उठता है दोस्तों, और जाकर पढ़ता है, खूब मेहनत करता है, तब जाकर वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है दोस्तों। अभी इसमें एक यह जो बालक था, यह वही जब घर से निकला था तो इसकी माँ ने इससे कहा था बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन कर आना, किंतु इसके हाथ में तो विद्या की रेखा ही नहीं थी। तो विद्या की रेखा न होने के कारण जब ये अपने गुरुकुल में गुरुजी के पास गया तो गुरुजी इसको बहुत मतलब गलतियाँ पाते थे तो दंड देते थे। एक दिन दंड देते हुए अचानक गुरुजी ने देखा कि अरे, इसके हाथ में तो विद्या की रेखा ही नहीं है। गुरुजी बहुत ही दुखी हुए, उन्होंने उस बालक को बुला कहा बेटा मैं तुम्हें व्यर्थ ही इतना मारा, मुझे क्षमा करो, मैं आप देख लिया तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा ही नहीं है, तुम बेटा पढ़ नहीं पाओगे। और यह कहकर गुरुजी ने उससे आश्रम से उस बालक की विदाई कर दी। बालक जो है आकर इसी क्रोध में बैठा था एक नदी के और एक कुएं के पास। उस कुएं की छत पे आके वो बैठा। उसके पास गुरुजी ने जो सत्तू दिया था वो भी था कि घर जाते समय अगर कहीं प्यास लगे तो खा लेना, भूख लगे। तो वह जो है वहीं बैठकर सत्तू पानी निकाल कर कुएं से खाने लगा। तो उसने क्या देखा खाते खाते कि एक मिट्टी का घड़ा जो है जहाँ पानी निकाल के रखा जाता था, धीरे धीरे उस घड़े ने, मिट्टी के घड़े ने पत्थर पे निशान बना दिया था, एक आकार बना दिया था। तो वो यहाँ एक चौपाई भी आती है कि रसरी आवत जात से सिल पर पड़े निशान। तो ये जो निशान था यह देखकर बालक का मन और भी वो हुआ कि नहीं, अब मैं परिश्रम मतलब प्रभु की भक्ति करके मैं भी इसको प्राप्त करूँगा। तो वही वो बालक भक्ति करने गया। लेकिन जब भक्ति गुरुजी ने उसे समझाया, वहाँ ऋषि ने कि नहीं परिश्रम करो बेटा, तो वह बालक सीधे अपने गुरुकुल गया। और गुरुकुल जब गया तो गुरुजी ने कहा बेटा तुम तो आ गए कैसे, तुम्हारे हाथ में तो विद्या की रेखा ही नहीं है। तो उस बालक ने पूछा महाराज जी विद्या की रेखा कहाँ होती है। तो गुरुजी ने स्थान बताया हाथ में जहाँ विद्या की रेखा होती है। तो वह बालक जो है गया रसोई घर में, और वहाँ उसने एक चाकू लेकर अपने हाथ को उसी जगह पे चीरा लगा दिया और अपने गुरुजी के पास खून से लथपथ हाथ लाया। कहा गुरु देखिए अब मेरे हाथ में विद्या की रेखा है। गुरुजी ने कहा पुत्र वाह, अब तुम वास्तव में विद्या प्राप्त कर सकते हो। और वही बालक आगे चलकर पाणिनि बना जिसने संस्कृत व्याकरण के 14 महेश्वरी सूत्र दिए। तो दोस्तों, तो ये है परिश्रम का महत्व। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।